नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। बिहार में 20 महीने पुरानी लालू नीतीश की दोस्ती टूट गई है। आज से फिर बिहार में जेडीयू और बीजेपी की सरकार होगी। आपको सबसे पहले बताते हैं कि बिहार की बदली राजनीति की बड़ी बातें क्या हैं। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। 20 महीने पुरानी दोस्ती टूट गई है लालू यादव और नीतीश कुमार की। सुशील मोदी बीजेपी के नेता होंगे बिहार के नए डिप्टी सीएम, क्योंकि बीजेपी के साथ अब दोस्ती बढ़ गई है। सरकार में जेडीयू बीजेपी के 13 मंत्री होंगे, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। कल बहुमत परीक्षण के बाद मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। ये जो पूरी दोस्ती 20 महीने की थी महागठबंधन की, वो टूट गई और अब से थोड़ी देर बाद करीब 10 बजे नीतीश कुमार शपथ लेंगे। राज्यपाल ने उनको आमंत्रित किया है और बीजेपी के सपोर्ट से अब वो सरकार बनाएंगे और डिप्टी सीएम सुशील मोदी होंगे। बदले समीकरण में सुशील मोदी बिहार के नए डिप्टी सीएम होंगे। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक सरकार में जेडीयू और बीजेपी के 13 मंत्री होंगे। हालांकि आज सिर्फ नीतीश कुमार और सुशील मोदी शपथ लेंगे। कल विश्वास मत हासिल करने के बाद मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन नीतीश के फैसले के खिलाफ जेडीयू में बगावत शुरू हो गई है। राज्यसभा सांसद अली अनवर ने साफ कह दिया है कि उनका जमीर बीजेपी के साथ जाने को तैयार नहीं। नीतीश ने राज्यपाल को 132 विधायकों की समर्थन की चिट्ठी सौंपी है। वहीं तेजस्वी यादव भी बहुमत का दावा कर रहे हैं। तेजस्वी ने सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते राज्यपाल से सरकार बनाने का मौका मांगा है। साथ ही आरजेडी कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी भी कर रहा है। महागठबंधन टूटने के बाद आरजेडी बौखलाई हुई है। आरजेडी कार्यकर्ता आज सुबह से ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने सुबह 4 बजे से ही गांधी सेतु को जाम कर रखा है। ये सबसे बड़ी खबर। आज जो सियासी हलचल, जो राजनीति में जो नई करवट ली है बिहार में, उसी पर हमारी ये कवरेज है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार में कल रात भर सियासी ड्रामा चला है। 3 घंटे में बिहार की राजनीति पूरी तरह बदल गई। घोटाले में घिरे तेजस्वी के नाम पर नीतीश कुमार ने 20 महीने पुराना गठबंधन तोड़ दिया और बीजेपी के समर्थन से दोबारा सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सिर्फ 3 घंटे में 4 साल पुरानी दोस्ती में बदल गई। बीजेपी की सरकार में वापसी हो गई और नीतीश की एनडीए में घर वापसी हो गई। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से कल पूरा जो शाम के बाद जो एक तरह से ड्रामा बिहार में शुरू हुआ और अब नीतीश कुमार शपथ लेने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, बीजेपी से गठबंधन के फैसले पर जेडीयू में फूट पड़ गई है। जेडीयू के राज्यसभा सांसद अली अनवर ने बगावती तेवर दिखाए हैं। अली अनवर ने साफ कह दिया कि मेरी अंतरात्मा नीतीश के फैसले का समर्थन बिल्कुल नहीं करती। मेरा जमीर बीजेपी के साथ जाने की इजाजत नहीं देता। मेरा जमीर यह गवारा नहीं करता, इसकी इजाजत नहीं देता कि मैं उनके इस कदम का समर्थन करूं। मौका मिला पार्टी में तो मैं अपनी बात को रखूंगा और मेरा मानना है कि जिन कारणों को लेकर के हम लोग बीजेपी से अलग हटे, वो कारण आज और भी सुरखुरू तरीके से और भी साफ साफ वो कारण मौजूद हैं। न सिर्फ मौजूद हैं बल्कि वो और भी भाजपा जिस रास्ते से हम लोगों को परहेज था नीतीश जी के नेतृत्व में, उस रास्ते पर और भी उग्रतापूर्वक भाजपा चल रही है। और अब आपको समझाते हैं कि आंकड़ों का गणित क्या है, कौन किसको समर्थन दे रहा है और किसके पास कितनी सीटें हैं। ये समझाने की हम आपको कोशिश करते हैं। बीजेपी के पास 61 सीटें हैं और जेडीयू के पास 71। कुल मिलाकर ये आंकड़ा होता है 132 का, यानी बहुमत के 122 के आंकड़े से 10 ज्यादा बीजेपी और सहयोगी मिलाकर जेडीयू के साथ जा रहे हैं और वो 132 समर्थन का वो चिट्ठी सौंप चुके हैं राज्यपाल को और शपथ समारोह के लिए भी बुला लिया गया है। ये जो जादुई आंकड़ा है ये 122 का है, पर इससे 10 ज्यादा में है। 132 विधायकों की जो चिट्ठी है वो सौंपी है राज्यपाल को।
कल जो पूरी हलचल रही वो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। शाम 6:45 पर नीतीश कुमार ने अचानक प्रेस के सामने आके इस्तीफे की घोषणा कर दी। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक हुई 7:10 पर। ये सारा कल शाम का हम जो पूरा सियासी ड्रामा है वो आपको समझा रहे हैं। नीतीश ने मीडिया को इस्तीफे की जानकारी 7:15 बजे दे दी और प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर नीतीश कुमार को बधाई भी दे दी। 7:30 बजे की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में आपका स्वागत है। बीजेपी ने समर्थन का ऐलान कर दिया 8:15 बजे। तो कुल मिलाकर 1-1.5 घंटे में सब कुछ बदलता चला गया। बीजेपी विधायक नीतीश से मिलने पहुंच गए उनके घर। सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो रहा था। विधायकों के साथ राजभवन पहुंच गए नीतीश कुमार। रात में 12 बजे कहा जा रहा राज्यपाल की तबियत ठीक नहीं थी, उसके बावजूद सब लोग मिलने पहुंच गए। राज्यपाल के साथ नीतीश की बैठक हुई 12:15 बजे। ये रात की बात है जब 6:45 से पूरा ड्रामा शुरू हुआ और रात में 1:30 बजे नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलकर राजभवन से बाहर निकले। महागठबंधन टूटते ही लालू नीतीश की 20 महीने की दोस्ती कैसे दुश्मनी में बदल गई, ये सुनिए आप। 20 महीना भी पूरा हो चुका, 1/3 जिसको कहते हैं। अब लेकिन इस बीच में जो चीजें उभरकर सामने आई, अब उस माहौल में मेरे लिए काम करना, नेतृत्व करना इस महागठबंधन का संभव नहीं है। ये पूरा सेट है और वहां भी नीतीश कुमार को मालूम हो गया था कि जाली और फिरंगी ग्राउंड पर जब महत्वपूर्ण बात को देखो कि हम इस्तीफा मांग रहे हैं तेजस्वी से, नीतीश कुमार 302 के मुद्दाले हैं। नीतीश कुमार 302 के मुद्दाले हैं और उनको ये बात मालूम हो गई। हिंदुस्तान का एक चीफ मिनिस्टर मर्डर केस का, आर्म्स एक्ट का अव्वल मुद्दाले है और उसके खिलाफ संज्ञान लिया जा चुका है। इसमें सजा है आजीवन कारावास, नहीं तो फांसी। हमने यही कहा है कि जो भी आरोप लगे हैं उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कीजिए। आम जन के बीच में जो एक अवधारणा बन रही है उसको ठीक करने के लिए एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है और यह बात मैंने कही, लेकिन अब वो अभी नहीं हो रहा है। पब्लिक डोमेन में केस के मामले में बहुत सारी त्रुटियां हैं। केस एकदम बिल्कुल फर्जी है, ये बताने से पूरा जो एजेंसियां है उसको मरम्मत कर देगी। वकीलों ने राय दिया है कि आप लोगों को प्रेस में नहीं बोल रहा है। इस सब चीजों का सफाई हम लोग पहले दे चुके हैं। ये बेनामी तो ये तो वो सब, वो तो समय पर। और हमने ये जरूर कहा कि बिहार के जो जदयू के प्रवक्ता हैं, बिहार जदयू सीबीआई नहीं है, ये पुलिस नहीं है। आपके यहाँ कोई अपराध नहीं किया है तरुण। जो भी कहना होगा वो पब्लिक डोमेन में तो कहेंगे ही बात में, अमरेली में जो भी कहना होगा, जो अथॉरिटी है, जो एजेंसी है, कोई सवाल पूछेगा, जानना चाहेगा तो वहां कहेंगे। तो बिहार में ये जो घमासान कल शुरू हुआ है और अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि जब शपथ समारोह हो जाएगा उसके बाद ये सब कुछ लगेगा कि कुछ सॉर्ट आउट हो रहा है। हमारे साथ संजय बीजेपी दफ्तर से जुड़े हुए हैं, राजभवन से आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रजत राकेश टंडन कांग्रेस दफ्तर से। आशीष, सबसे पहले आपके पास, राजभवन में मौजूद हैं, क्या हलचल है वहां?
तैयारियां हो चुकी हैं, जो फोर्सेज हैं वो लगाए जा चुके हैं। इंतजार बस नीतीश कुमार का है। 10 बजे यहाँ वो शपथ लेंगे। पहले ये कहा जा रहा था कि 5 बजे, यानी आज शाम को 5 बजे वो शपथ लेने वाले थे, लेकिन जो घटनाक्रम इतनी तेजी से बदला, उसके बाद उन्होंने सुबह 10 बजे का समय हो गया, यानी अब सुबह 10 बजे नीतीश कुमार यहां पर शपथ लेंगे बतौर मुख्यमंत्री, यानी एनडीए के खेमे में। हमारे साथ बीजेपी के विधायक हैं। सर ये बताइए, ऐसी क्या वजह रही कि कल पहले शाम 5 बजे शपथ लेना था, लेकिन अब सुबह 10 बजे? ये स्वाभाविक रूप से इसमें जो सहमति बनी है, सहमति के आधार पर यह हुआ है। और सबसे बड़ा विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने नो टॉलरेंस के आधार पर भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं किया। इसके लिए निश्चित तौर पर बहुत धन्यवाद के पात्र है। और भारतीय जनता पार्टी जदयू के गठबंधन एनडीए के कार्यकाल में जिस प्रकार से एक विकास का पैमाना तय किया, स्वाभाविक रूप से हम लोग अग्रसर होकर करेंगे और आगे बढ़ने का काम, बिहार को पूरी तन्मयता के साथ विकास का काम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्या समय पहले करने की पीछे वजह यह भी है कि आरजेडी को 11 बजे का समय दिया गया था? ये मैं फिर बताया कि जो एक तन्मयता के आधार पर जो विकास बने हैं, पैमाना बना है, जो खाका हुआ है, आज शपथ ग्रहण समारोह का है और बिहार पूरे विकास की ओर आगे बढ़ने को अग्रसर है। उस अग्रसर की ओर शपथ ग्रहण में सब लोग सम्मिलित होने जा रहे हैं। एक बात ये बताइएगा कि 5-6 घंटों में जो ये पूरा घटनाक्रम कल हमने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, कल जो 5-6 घंटों में घटनाक्रम हुआ, नीतीश कुमार जी इस्तीफा देते हैं, फिर प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं, ठीक 5 मिनट बाद सुशील मोदी जी बीजेपी के समर्थन का ऐलान करते हैं। ये 5-6 घंटों का घटनाक्रम नहीं हो सकता। जाहिर तौर पर इसमें एक लंबी तैयारी हुई होगी। ये स्वाभाविक ये था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से पूरा बेंचमार्क स्थापित करके लोगों को एकदम बताने का काम किया कि भ्रष्टाचार से समझौता नहीं हो सकता है, तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत सहजता के साथ इसमें कहीं किसी प्रकार का वो कठिनाई नहीं है और बिहार विकास की ओर बढ़े, ये सबसे पहली प्रायोरिटी सबकी रही है और वो रहने वाली है। जब नीतीश कुमार जी ने गठबंधन तोड़ा था, तब आप लोग उन्हें धोखेबाज कहते थे। क्या अब भी वही कहेंगे कि अब मूड बदल चुका, चूंकि अब सत्ता मिल रही है? आज सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार कह रहा हूं कि बिहार को आगे बढ़ाना ये पहली प्रायोरिटी दोनों पार्टियों की है। गठबंधन एनडीए की है, पूरी तरह से एकजुट होते हुए आगे बढ़ाने की ओर अग्रसर करना है। पूरा भारत आज विकास की ओर बढ़ पड़ा है, तो बिहार भी बिल्कुल आशीष, हम फिर लौट के आएंगे आपके पास। जिस तरह से हलचल मची हुई है, रजत, राकेश, आपका रुख करूंगी। कांग्रेस दफ्तर में क्या गहमा गहमी है? कल तक कांग्रेस ये कहती आ रही थी कि कोशिश की जाएगी, उसको कहीं ना कहीं एक उम्मीद दिखाई दे रही थी, लेकिन विपक्ष की एकता तो तार तार हो गई इस गठबंधन के टूटने के बाद। अनएक्सपेक्टेड था, क्लीन बोल्ड हुई। कांग्रेस के कोई नेताओं को इतनी खबर नहीं थी कि इतना बड़ा घटनाक्रम इतने घंटों में हो सकता है। कांग्रेस हमेशा सोचती थी कि रजत आपको रोकूंगी, कुछ टेक्निकल फ्लैग लग रहा है, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय शर्मा मौजूद है। संजय, बीजेपी दफ्तर में आप मौजूद हैं, खुशी की लहर होगी। आज जेपी नड्डा साहब पर्यवेक्षक बन के जाने वाले हैं पटना। कितने बजे उनकी फ्लाइट है और कब तक वो पहुंच जाएंगे? वैसे अब जरूरत नहीं है पर्यवेक्षक की, क्योंकि सब कुछ डिसाइड हो चुका है। देखिए शोभना, आज सुबह दिल्ली से बिल्कुल शोभना, आज सुबह ही यहां से दिल्ली से एक चार्टर प्लेन, स्पेशल चार्टर प्लेन यहां से पटना के लिए रवाना हुआ, जिसमें कई सारे बीजेपी के नेता मौजूद हैं, जो आज सुबह शपथ विधि में भी शामिल होंगे। बीजेपी का मूड जो था वो कल से देखने को मिल रहा था। सभी के चेहरे चमक रहे थे। पार्लियामेंट्री बोर्ड की तारीख और समय एक दिन पहले तय हो गया था, जिसमें किसी को पता नहीं था कि आखिर चर्चा क्या होने वाली, पार्लियामेंट्री बोर्ड क्यों बुलाया गया है। लेकिन बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनकी जो राजनीति है वो सभी को अचंभित करने की राजनीति, चौंकाने वाली राजनीति करते हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी। और इस बार भी उन्होंने यही किया। जिस तरह से वो कई मौकों पर दिखा चुके हैं किस तरीके से वो लोगों को अचंभित कर देते हैं, वैसा ही उन्होंने बिहार के मामले में भी किया। मात्र 4 घंटे में बिहार में तख्ता पलट करके नई सरकार बनाने की पूरी तैयारी कर दी है। 10 बजे शपथ विधि हो जाएगी। इतना आनंद फानन कभी नहीं हो सकता। तख्ता पलट के अपने तख्ते से उतर के दोबारा तख्ते पे बैठ जाना। संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ तो ये जो पूरी हलचल मची हुई है बिहार की सियासत में, उस पर हमारा महा कवरेज लगातार जारी है। जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह का क्या कहना है इस पूरे राजनीति हलचल पर? आइए सबसे पहले वो सुनवाते हैं आपको।
पे उनके साथ विश्वासघात किया लालू जी के साथ? देखिए, जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी पर आरोप लगा है, कोई माई का लाल नीतीश जी के ऊपर कोई दाग नहीं लगा सकता। हमारी पार्टी अपने राय को रखेगी और न्यायालय में इसको घसीटेंगे। 20 महीना का सरकार महागठबंधन का चला, लेकिन आप लोग को मालूम है किस तरह चला? देश और दुनिया देख रहा था। क्या मैं करप्शन से समझौता कर लेता? महागठबंधन को बरकरार रखने के लिए क्या मैं करप्शन से समझौता कर लेता? नीतीश कुमार जी अपने दामन पर दाग लगा लेते? हमारा दल छोटा है, लेकिन हमारे दल का नेता का चेहरा बहुत बड़ा है और हम लोग करप्शन से इस जन्म में क्या, अगले जन्म में भी नीतीश कुमार जी नहीं करेंगे। मोहम्मद साबित करने का जो आप लोग ने तरीका अपनाया, उसको लेकर भी सवाल उठाए हैं कि 11 बजे आरजेडी को टाइम मिला, 10 बजे आप लोग ने अपने पावर का मिसयूज करके ओथ करवा लिया, बीजेपी के साथ मिलकर ओथ करवाने का टाइम फिक्स कर दिया। ये सब पे सवाल उठ रहे हैं। अरे हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को पारसी क्या? हमारे साथ संजय शर्मा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। ये जो पूरी महा हलचल पर महा कवरेज हमारी जारी है और स्टूडियो में सीनियर जर्नलिस्ट जयशंकर गुप्ता जी मौजूद है, उनके साथ हम चर्चा करेंगे और क्या क्या हो रही है ये उठापटक और क्या होगा आने वाले दिनों में, सब कुछ। बिहार में 20 महीने पुरानी लालू नीतीश की दोस्ती टूट गई। आज से फिर बिहार में जेडीयू और बीजेपी की सरकार होगी। आपको सबसे पहले बताते हैं बिहार की बदली राजनीति की बड़ी बातें, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत जुड़ गए हैं, जयशंकर जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, रजत राकेश टंडन और संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं चर्चा में लौटूंगी, पर उससे पहले सबसे पहले हम आपको बड़ी बातें बता दें कि इस जो पूरी जो राजनीति चल रही है और जिस तरह की हलचल मची हुई है उसमें क्या हुआ। सुबह 10 बजे नीतीश कुमार जो है दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बदले समीकरण में सुशील मोदी बिहार के नए डिप्टी सीएम होंगे। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक सरकार में जेडीयू और बीजेपी के 13 मंत्री होंगे। हालांकि आज सिर्फ नीतीश कुमार और सुशील मोदी शपथ लेंगे। कल विश्वास मत हासिल करने के बाद मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। नीतीश के फैसले के खिलाफ जेडीयू में बगावत शुरू हो गई है। राज्यसभा सांसद अली अनवर ने साफ कह दिया है कि उनका जमीर बीजेपी के साथ जाने को तैयार नहीं है। नीतीश ने राज्यपाल को 132 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंप दी है। वहीं तेजस्वी यादव भी बहुमत का दावा कर रहे हैं। तेजस्वी ने सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते राज्यपाल से सरकार बनाने का मौका मांगा है। साथ ही आरजेडी कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी तैयारियां कर रही है। महागठबंधन टूटने के बाद आरजेडी बौखलाई हुई है। आरजेडी कार्यकर्ता आज सुबह से ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने सुबह 4 बजे से ही गांधी सेतु को जाम कर रखा है और लगातार धमकी दे रहे हैं कि अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे अगर उनको मौका नहीं दिया गया। लेकिन 10 बजे शपथ समारोह होने जा रहा है। ये हम आपको पूरा गणित दिखा रहे हैं। बीजेपी के पास बीजेपी प्लस अलायंस जो है उनके पास 61 सीटें हैं, जेडीयू के पास 71 सीटें हैं। कुल मिलाकर ये 132 सीटें होती हैं। बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वो 122 का है, यानी 10 सीट इनके पास ज्यादा है। और पर्यवेक्षक बनकर जेपी नड्डा पटना पहुंच गए। क्या कुछ कहना है उनका, आइए सबसे पहले वो सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि स्थिरता आनी चाहिए और स्थिरता के साथ साथ बिहार का विकास हो और आगे बढ़े बिहार, इसकी आवश्यकता थी। नीतीश जी ने जो कल भ्रष्टाचार के खिलाफ एक साहसिक कदम उठाया है, उसके साथ जुड़ करके हम चाहते हैं कि यहाँ पर बिहार में स्थिरता आए और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। कई तरह के आरोप लग रहे हैं सर आप लोगों पे। मैं फिर कहना चाहूंगा कि नीतीश जी के इस्तीफे के पश्चात जो स्थिति उभर करके आई है उसमें राजनीतिक अस्थिरता न आए, यह भारतीय जनता पार्टी की चिंता रही और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बिहार का विकास हो और इस विकास में अपने आप को जोड़ना चाहती है। सर एक मिनट खुशी है? बिल्कुल, बहुत ही खुशी है। बिहार के हित में और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, उसको बहुत बल मिलेगा। दूसरा सवाल ये है कि आरोप लग रहा है आप लोगों पे कि ये पूरी कहानी स्क्रिप्टेड थी, क्योंकि चट मंगनी पट ब्याह हो गया। नहीं। तो
तो किसने क्या कहा ये हम आपको लगातार सुनवा रहे हैं और आगे भी सुनवाते रहेंगे। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत हमसे अभी अभी जुड़े हैं। राणा जी, शपथ लेने जा रहे हैं, कुछ ही देर बाद शपथ हो भी जाएगी। यूपी में अब से 2-3 महीने पहले, महज 2-3 महीने पहले बनारस में कहा था कि संघ मुक्त भारत की जरूरत है। क्या माना जाए, छीका फूटा, लपक लिया, सियासत में सब वाजिब है? देखिए शुभना, राजनीति में दो बातें मैं हमेशा कहता हूं कि समय और समीकरण, इन दोनों की बड़ी अहमियत होती है। नीतीश कुमार को यह साफ दिखने लगा था कि लालू प्रसाद यादव और उनकी आरजेडी के साथ बिहार में अगर आप चलते हैं तो लंबे समय तक चलने में आपको नुकसान होगा। इमेज को बट्टा लग रहा था। नीतीश कुमार वैसे राजनेताओं में हैं जो बार बार इस बात की कोशिश करते हैं कि उनकी इमेज दुरुस्त रहे, बनी रहे, लोगों के बीच में यह बात हमेशा रहे कि नीतीश कुमार बाकी जो भी हो लेकिन नेता ईमानदार हैं, बेहतर राजनीति करना चाहते हैं। इसीलिए उनको लगा कि नहीं, अब वक्त आ गया है जब लालू प्रसाद यादव से हाथ छुड़ाइए और बीजेपी के साथ आ जाइए। मुझे लगता है कि यह जो पूरी पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, बहुत लंबे समय से तैयार हो रहा था और अभी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच में दो मुद्दों पर सहमति आपको दिखेगी, या दोनों नेता एक तरह की राजनीति कर रहे हैं, एक भ्रष्टाचार के खिलाफ और दूसरा साफ सुथरी राजनीति के हक में। इन दोनों मुद्दों पर नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी में एक समानता सी आपको दिखेगी और यह समानता जो है दोनों को पास लाती है। और इसकी शुरुआत मुझे लगता है कि इस साल फरवरी में जब प्रकाश पर्व था पटना में और पटना साहिब गए थे नरेंद्र मोदी और बगल नीतीश कुमार बैठे हुए थे, नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की थी और शराबबंदी के मामले पर की थी। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी ला करके यहाँ के घर परिवार को ठीक कर दिया है, यहाँ की महिलाएं इनको बहुत दुआ देती होंगी। नीतीश कुमार ने भी मोदी की बहुत जमकर तारीफ की, जितना बेहतर कहा जा सकता था। उन्होंने कहा था, वहां से संकेत मिलने शुरू हो गए थे और बाद में 2-3 वाकये ऐसे हुए जिसमें नोटबंदी का एक बड़ा मामला है। राजनीति में आप बड़े मामलों पर, बड़े मुद्दों पर क्या फैसला लेते हैं, आपकी राजनीति की दशा और दिशा दोनों तय करते हैं। नोटबंदी पर वो साथ आए। उसके बाद उन्होंने कहा था उसी समय कि देखिए बेहतर ये है कि जो गैर कानूनी तरीके से आप जमीन और जायदाद इकट्ठा करते हैं, बेनामी संपत्ति, उसके खिलाफ भी एक सख्त कानून आना चाहिए। फिर राष्ट्रपति का मामला आया। राष्ट्रपति के मामले पर भी वो एनडीए के साथ आकर खड़ा हुए। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे राज्यपाल हैं और राम कोविंद साहब के साथ खड़ा होना हमारा फर्ज बनता है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। वो यहां से जा रहे हैं और यहां की सरकार के साथ उन्होंने अच्छा तालमेल बिठा करके एक उदाहरण पेश किया है और वो बेहतर हो सकते हैं राष्ट्रपति पद के लिए। इसलिए इससे पहले कि विपक्ष अपना उम्मीदवार लेकर के आए, उन्होंने राम कोविंद का समर्थन कर दिया था। ये 2-3 जो बड़े मामले हैं, इन बड़े मामलों पर नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ खड़ा होना इस बात का इशारा कर रहा था कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में एक सहमति बन रही है और दोनों दलों के बीच में कहीं न कहीं यह बात महसूस की जाने लगी थी कि यह दोनों बिहार में कम से कम समान विचारधारा के लाई है। बिहार में जिसको आप नेचुरल लाई कहते हैं, वो बिहार में है और इन दोनों के साथ रहने में बिहार की राजनीति ठीक रहेगी। और नीतीश कुमार को इमेज को लेकर के बीजेपी हमेशा से यह रही है कि नीतीश कुमार अगर नेता हैं तो उनके साथ आपको आगे चलना चाहिए, कोई दिक्कत आपको है नहीं, कोई परहेज करना नहीं चाहिए। और आज जो वहां सत्ता आपको दिख रही है, आज जो शपथ ग्रहण होने जा रहा है, वह यही जो सोच रही है और यही जो कोशिश रही है पिछले कई महीनों की, उसी का नतीजा है। सर, आप कह रहे हैं कि विचारधारा इनकी सेम है, मैं एग्री करती हूँ, विचारधारा सेम है। क्या लोगों को भ्रष्टाचार की लाइन पर सर ये सेम दिखाई देते हैं? अभी तो ऐसा ही कह रहे हैं। हमने कहा कि हाँ, दो ऐसे मसाइल हैं, दो ऐसे मुद्दे हैं जिन दोनों मुद्दों पर नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सा रवैया रखते हैं और एक सी राजनीति करना चाहते हैं। बिल्कुल, राजनीति एक सी करना चाहते हैं, पर क्या ऐसे ना देखा जाए इस बात को कि इसमें फायदा नजर आ रहा है? लालू यादव के साथ उनका भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में पड़ रहा था, उनकी राजनीति छवि कहीं ना कहीं खतरे में पड़ रही थी और इसी को देखते हुए अब उन्होंने बीजेपी के साथ अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर लिया। देखिए, लालू प्रसाद यादव के साथ चलने में दिक्कत उनको हो रही थी। जो लोग बिहार की राजनीति और बिहार के समाज को समझते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि बिहार में आरजेडी और आरजेडी के नेताओं ने कुछ स्थितियां ऐसी पैदा कर रखी थी जिससे जमीन से जो खबर नीतीश कुमार को बार बार आती थी वो ये था कि समाज के भीतर सिग्नल ठीक नहीं जा रहा है, माहौल ठीक नहीं है, फिर वही दबंगई है, फिर वही गुंडागर्दी है, फिर उसी तरीके से उठाईगिरी है और यह सब कुछ जो है वो लंबे समय के लिए पार्टी के हक में नहीं है। नीतीश कुमार यह बात महसूस कर रहे थे, लेकिन कोई बड़ा मुद्दा नहीं आता जिस मुद्दे पर वो कह पाए कि देखिए आपके साथ चलना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। जमीन तो बहुत पहले से तैयार कर रहे थे, हर चीज पर वो साथ दे रहे थे, डिमोनेटाइजेशन की तारीफ कर रहे थे, राष्ट्रपति पद पे उनके साथ चले गए। तो जमीन तो नीतीश भी बहुत पुराने समय से ही तैयार कर रहे थे एनडीए के साथ वापस लौटने की। उन्हें कहीं ना कहीं अपनी गलती महसूस हो रही थी। नीतीश कुमार एक मंजे हुए नेता है। देखिए, अब बिहार की राजनीति में क्या है कि उनके पास
जाति का वोट नहीं है। हाँ ठीक है, उन्होंने सामाजिक समीकरण के जरिए एक वोट बैंक तैयार किया। पिछड़ों में उन्होंने काट के अति पिछड़ा किया, दलितों में काट कर अति दलित किया, मुसलमानों में काट के पसमंदा। ये जो अली अनवर कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ चलने में मेरी अंतरात्मा गवाही नहीं दे रही है, अली अनवर साहब ने ही पसमंदा नाम दिया था, उस पसमंदा समाज की अगुवाई करने लगे थे वहां बिहार में। एक वोट बैंक नीतीश कुमार ने अपने बूते खड़ा किया था, लेकिन वो बार बार इस बात की कोशिश में रहे कि बिहार की राजनीति में अगर आपको लंबा चलना है तो आप अपनी इमेज के बूते ही चल सकते हैं। और आपका सवाल था ये कि नीतीश कुमार ने क्या अपना फायदा नहीं देखा था। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने अपना फायदा राजनीति में देखा होगा, लेकिन मैं बार बार यही कहूंगा, नीतीश कुमार की राजनीति में आप चाहे नोटबंदी का मुद्दा हो, चाहे राष्ट्रपति के मामले पर राम कोविंद के समर्थन करने का मामला हो, चाहे बेनामी संपत्ति के खिलाफ कानून लाने का मामला हो, ये सब ऐसे मामले हैं जहां नीतीश कुमार खड़ा होने के बाद भी उनकी इमेज को कहीं भी दाग नहीं लगता है, बल्कि वो मजबूत होती है। इसी इमेज को या बार बार मजबूत करती इमेज के बूते ही वो लालू प्रसाद यादव के कहने की स्थिति में आ गए कि आप जाइए, आपके साथ हम नहीं चल सकते। चलिए सर, नीतीश कुमार का कद किस फैसले से कितना बड़ा है, इस पर भी मैं आप पे लौटूंगी। हमारे संवाददाता शिवपूजन झा पटना से जुड़ गए। जी शिवपूजन, बताइए क्या हलचल है पटना में, शपथ समारोह कितनी देर में शुरू होने वाला है? देखिए, अब से थोड़ी देर में ही शपथ समारोह शुरू होने वाला है और तमाम बीजेपी के जो नेता हैं, एमएलए हैं, जदयू के नेता एमएलए हैं, वो लगातार राजभवन का रुख करते चले जा रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में। कल देर रात तक तेजस्वी यादव और तेज प्रताप सड़कों पर भी राजभवन के सामने उन्होंने धरना दिया था और कहा कि 8 बजे सुबह से राजद के कार्यकर्ता सड़कों पर निकलेंगे, लेकिन यहाँ पर जबरदस्त पुलिस का इंतजाम है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। डीजीपी ने कल ही अलर्ट जारी कर दिया था, जिसके बाद चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरीके से एजुकेशन जो है वो कोई वायलेंस की शक्ल न ले ले। लेकिन बहरहाल तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। थोड़ी देर में ही नीतीश कुमार, सुशील मोदी वो शपथ ग्रहण करेंगे। बिल्कुल शिवपूजन, हम आपके पास उसी समय फौरन फिर लौटेंगे जैसे ही शपथ समारोह शुरू होगा। जयशंकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयशंकर जी, क्या कहेंगे आप नीतीश कुमार के लिए? मौका परस्ती कहेंगे या उनके भविष्य के लिए इसको एक सेफ कदम उठाना कहेंगे उनका? देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ नीतीश कुमार ने जो स्टैंड लिया है वो उनकी अपनी छवि के हिसाब से दुरुस्त हो सकता है, लेकिन उनका जो राजनीतिक फैसला है वो पूरी तरह से अनैतिक है। बिहार के जनादेश का अपमान है जो 2015 में उनको दिया गया था, क्योंकि वो उनके जितने भी राजनीतिक कदम होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अवसरवादिता पर आधारित होते हैं। क्योंकि जब वो नरेंद्र मोदी जी के साथ थे, सुशील मोदी जी के साथ थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी को बिहार में आने से रुकवा दिया, उन्होंने नरेंद्र मोदी के सामने से थाली खींच ली, फिर उन्होंने बीजेपी के गठबंधन को तोड़ दिया और जब लगा कि अब जब लोकसभा के चुनाव में सिर्फ 2 सीटों पर सिमट के रह गए तो उन्होंने लालू यादव के साथ समझौता किया। जिस समय लालू यादव के साथ उन्होंने समझौता किया, लालू सजा याफ्ता थे, चारा घोटाले में सजा याफ्ता थे, वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे। उस लालू प्रसाद यादव के साथ इस नीतीश कुमार जी ने समझौता किया। ईमानदारी की सबसे बड़ी मिसाल ये थी। एक सेकेंड, फिर उसके बाद अभी जो हुआ है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई है। अब राजनीति में अगर ये तय हो जाए कि एफआईआर दर्ज होने के बाद ही त्यागपत्र होने शुरू हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इससे राणा जी ने कहा है कि वो मौके की तलाश में तो थे ही, क्योंकि वो लालू यादव के साथ चल नहीं पा रहे थे। लालू यादव के साथ नहीं चल पा रहे थे तो ये उनकी तो एक काम करते कहते कि भाई हम चुनाव कराने जा रहे हैं, हम विधानसभा भंग करिए, हम चुनाव करेंगे, हम बहुत नैतिक है, बहुत ईमानदार है। जो कह रहे हैं थोड़ी बात ये दुरुस्त भी है। नीतीश कुमार ने कल कहा था कि अंतरात्मा मेरी इस बात की गवाही नहीं दे रही है कि मैं इस गठबंधन की अगुवाई कर पाऊं, क्योंकि इस गठबंधन में अब बहुत कुछ करने को है नहीं, स्थितियां वैसी हैं नहीं। लेकिन अंतरात्मा की अगर आवाज थी तो यह आवाज जनादेश की भी आवाज सुनी जानी चाहिए थी। और जनादेश ये कह रहा था कि महागठबंधन के हक में बिहार की जनता ने फैसला दिया है, उस फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए था और नए सिरे से चुनाव कराया जाना चाहिए था। लेकिन वह स्थिति ऐसी है कि लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हम नहीं चाहते मध्यावधि चुनाव, हम राष्ट्रपति शासन नहीं चाहते। नहीं यशवंत जी, एक सेकंड यशवंत जी, ये तो पहले से स्क्रिप्टेड, वेल स्क्रिप्टेड है। ये पिछले 5-6 महीने चल रहा था। मैंने भी कहा कि ये चीजें बहुत हद तक तय है। बिल्कुल, सब कुछ पहले से तय था, स्टेज था, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ तो कल शाम को जो सियासी ड्रामा बिहार में शुरू हुआ था वो लगता है अब शपथ के साथ थोड़ी देर के लिए थमेगा, हालांकि अभी जारी है। हमारे संवाददाता ने बात करी है राजीव रंजन जेडीयू प्रवक्ता से, शिवपूजन झा ने, आइए वो सुनते हैं पहले। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के प्रवक्ता राजीव रंजन जी। राजीव जी, आनन फानन में जो 5 बजे स्वेरिंग इन होना था वो 10 बजे कर दिया गया, क्या डर सता रहा था नीतीश जी को? देखिए, कार्यक्रम राजभवन से मिला और निश्चित तौर पर
एक लोकप्रिय सरकार के बनने में कुछ घंटों का विलंब भी क्यों, बिहार के लिए दिन रात एक करके नीतीश कुमार जी ने बिहार को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाया है जहां आज हर बिहारी को बिहार पर अभिमान है। और यहां आने के बाद निश्चित तौर पर जो जन आकांक्षाओं को लेकर के हमारी चिंताएं थी, कहीं न कहीं हम यह जरूर चाहते थे कि राष्ट्रीय जनता दल को जनता ने अगर वोट किया है तो वो भी जनभावनाओं का सम्मान करें, लेकिन उनकी ओर से लगातार नजरअंदाज किए जाने के बाद हमारी पार्टी का ये निर्णय बिल्कुल ही एक व्यवस्था आप कह सकते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कहीं न कहीं ये व्यवस्था बिहार के लिए वरदान बना है। और जिस तरह से जन भावनाएं आज उत्साह के साथ प्रकट हुई हैं, उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि हम बिहार का योगदान, देश की जो समृद्धि है, देश को एक सबल सक्षम राष्ट्र बनाने में जो नरेंद्र मोदी जी के जो प्रयास हैं, उसमें बिहार की ओर से 11 करोड़ बिहारी भी हम योगदान कर पाएंगे। राजद बार बार आरोप लगा रही है कि जो ये उनको लूप में नहीं लिया गया इस निर्णय को लेने के पहले। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के बाद आपने जो है महागठबंधन की नींव रखी, महागठबंधन बना। आपको नहीं लगता कहीं न कहीं महागठबंधन का गला घोटने में नीतीश ही आगे बढ़े? बिल्कुल नहीं। अगर आप देखेंगे तो पूरे राजनीतिक परिदृश्य पर अगर विस्तार से विचार करें, हमने लगातार महागठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल को अवसर दिया कि वो उनके खिलाफ आरोपों पर अपनी सफाई दें। कांग्रेस के नेताओं से भी हम लोगों ने निरंतर बातचीत की, संवाद बनाए रखा कि वो राष्ट्रीय जनता दल को अपने हठधर्मिता से उबरने की सलाह दें, उनको राजी करें कि गठबंधन जिन बुनियादी उसूलों के लिए बना है, जन आकांक्षाएं जिस तरह की अपेक्षाएं रखती है जनता, उनके आधार पर बने हुए गठबंधन। तो आपने सुना राजीव रंजन को, वो कह रहे हैं कोई जल्दबाजी नहीं है, इतना विलंब क्यों किया जाए सरकार बनाने में। रुकेंगे।